दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य गुरुकुल में। तो दोस्तों, अपनी महत्वपूर्ण दिवस की अगली श्रृंखला में हम चलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस पे, जो कि प्रवासियों की भूमिका भारत में दर्शाता है। तो दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो, कि प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मेरी वीडियो पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते क्यों हैं, क्या कारण है? तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो दोस्तों, ये जो दिन है, यह दिन प्रवासी भारतीयों का भारत के विकास में योगदान को दर्शाता है। प्रवासी भारतीयों के भारत के विकास में योगदान को दर्शाता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ये दिवस हम मनाना कब से शुरू किया। तो दोस्तों, 2003 से प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाता था। किंतु 2015 से यह हर 2 वर्ष के बाद मनाया जाता है। अब दोस्तों, ये आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। थीम दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है, पूछ ली जाती है कि किस दिवस पे क्या थीम थी। तो दोस्तों, इसकी थीम थी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी नहीं, भागीदार। कौन है दोस्तों विश्वसनीय भागीदार? हमारे प्रवासी भारतीय, जो हमारे भारत में अपने योगदान देते हैं और दोस्तों हमारे भारत को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि प्रवासी भारतीयों के लिए अभी यहाँ पे एक जिक्र हुआ दोस्तों, अमृतकाल क्या होता है? तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, इस साल हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, अर्थात 75वीं वर्षगांठ। अमृत महोत्सव क्या है दोस्तों? हमारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ। वर्षगांठ। और दोस्तों, अमृत काल क्या है? अमृत काल है
75 से 100 वर्ष, 75 से 100 वर्ष का आजादी का समय। दोस्तों जो अब 75 वर्ष से अगले 100 वर्ष तक का जो हमारा समय होगा उसे ही क्या बोला गया है, अमृतकाल। तो इसी में ही इनकी भागीदारी के लिए बोला गया कि अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। अब दोस्तों बात आती है कि प्रवासी भारतीयों के लिए हम कुछ सम्मान भी देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार, प्रवासी भारतीय पुरस्कार कौन देता है दोस्तों? तो प्रवासी भारतीय पुरस्कार को दोस्तों हमारे राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो दोस्तों प्रवासी भारतीयों के योगदान के लिए भारत प्रवासी भारतीय पुरस्कार भी देता है। कौन देता है इसे? राष्ट्रपति देते हैं हमारे प्रवासी भारतीय दिवस पर। तो दोस्तों इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और फिर दोस्तों हमारा प्रवासी भारतीय दिवस का पॉइंट जो है टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपके लिए जो भी परीक्षा से प्रश्न बन सकते हैं वो हमने सभी डिस्कस कर लिए होंगे। तो दोस्तों अब आता है कि प्रवासी भारतीयों की नागरिकता। प्रवासी भारतीयों की नागरिकता, प्रवासी भारतीयों की नागरिकता 2006 के दौरान हैदराबाद में शुरू की गई। तो दोस्तों आइए एक बार फटाफट से जल्दी से दृष्टि डालते हैं प्रवासी भारतीय दिवस पर। तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, इसीलिए दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? यह दिन प्रवासी भारतीयों के भारत के विकास में योगदान को दर्शाता है। 2003 से प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाता था, किंतु 2015 से दोस्तों यह हर साल 2 वर्ष बाद मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है इस बार की? अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। कौन है दोस्तों विश्वसनीय भागीदार? हमारे प्रवासी। अमृत महोत्सव, आजादी की 75वीं वर्षगांठ। दोस्तों ये बहुत चर्चा में रहा था अमृत महोत्सव। इस बार जो हमारी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी उसे अमृत महोत्सव कहा था। और दोस्तों अमृत काल क्या था कि जो अब हमारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ तक का जो समय है उसे क्या कहा है? अमृत काल। अब दोस्तों अगला पॉइंट है प्रवासी भारतीय पुरस्कार। ये राष्ट्रपति जी देते हैं, हमारे राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और प्रवासी भारतीयों को दोस्तों नागरिकता कब से शुरू हुई थी? 2006 के दौरान हैदराबाद से शुरू गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।